पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मजीद बुरी खबर, एक और ऐसी बुरी खबर जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के हक पर एक बार फिर से डाका डाल दिया गया है। आज के इस वीडियो में इस हवाले से बात करते हैं। तो वही दोस्तों, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के दो बड़े सूबे, क्या आने वाले दौर में इन दोनों सूबों को खवातीन के हवाले किया जा रहा है? इस हवाले से भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो शहबाज शरीफ की दूसरी बारी का भी बड़ा ज्यादा चर्चा हो रहा है कि भाई शहबाज शरीफ की दूसरी बारी आखिर क्या है। इस हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगी। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को लाजमी कर दें। कल रात आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बार फिर से सियासत में भूचाल आया और पाकिस्तान की तमाम तर पार्टीज ने मिलकर चौधरी शुजात हुसैन जो कि काफ लीग के सरबराह हैं, उनके घर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर खालिद मकबूल सदीकी भी थे, एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहे थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे, आसिफ अली जरदारी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। और उसके अलावा काफी ज्यादा जो है वो पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं वहां पर मौजूद थे। और जिसके बाद तमाम पार्टीज ने ऐलान किया कि भाई हम एक बार फिर से एक तरीके से पीडीएम 2.0 बनाने लगे, एक बार फिर से पीडीएम हुकूमत बनाने लगे हैं और एक तरीके से ऐलान कर दिया कि भाई हम पीडीएम की हुकूमत जो है वो मिलकर नून लीग को का वजीर आजम होगा उस पीडीएम की हुकूमत में और हम उसको बैक करेंगे। जिसके बाद नवाज शरीफ का जैसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो रात को लेट नाइट नवाज शरीफ का एक ट्वीट आया जहां पर नवाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए ये बताया कि भाई मरियम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब होंगी और वहीं दूसरा शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान के कैंडिडेट होंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनको नामजद करेगी। जिसके बाद काफी ज्यादा तनकीद होने लग गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर थे उन्होंने तो यहां तक कहा कि देखें, खान जो है वो जेल में बैठकर भी नवाज शरीफ का जो चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब था उसको पूरा नहीं होने दिया और खान ने जेल में बैठकर तमाम तर मंसूबों को जो है नाकाम कर दिया। लेकिन अब बहुत सारे हलकों से तनकीद हो रही है। जैसे मैं इमरान रियाज खान की वीडियो देख रहा था, काफी सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये बात बोली कि भाई ये वो नवाज शरीफ है जो कि 2018 में ये कहा करते थे कि भाई अंधा बांटे रेवड़ियां और अपने अपनों को दे। तो अब बिल्कुल वही चीज हमें 2023-24 में होती हुई दिखाई दे रही है कि मतलब वजीर आला पंजाब कौन है? आपकी साहबजादी मरियम नवाज। वजीर आजम पाकिस्तान कौन है? आपके भाईजान मतलब वजीर खजाना कौन होंगे? आपके समधी सागदार साहब। तो मतलब एक तरीके से हर जगह जो है वो आप दिखाई दे रहे हैं या आपके ही रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक की खबर यही है कि मरियम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब जबकि शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने आपको वीडियो के आगाज में कहा कि पंजाब और सिंध पाकिस्तान के दो बड़े सूबे क्या खवातीन के हाथों में आने जा रहे हैं। तो जहां मरियम नवाज के हवाले से खबर आई है कि भाई वो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की पहली वजीर आला पंजाब या किसी भी सूबे की वजीर आला होंगी, तो वही दूसरा सिंध वालों ने भी नैले पर दैला मारा और सिंध वालों ने कहा कि हम क्यों पीछे रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर गौर फिक्र कर रही है कि भाई वजीर आला सिंध जो है वो फरियाल तारपुल साहिबा को बना दिया जाए। आसिफ अली जरदारी की सिस्टर है, आपको पता है, हम शीरा है। मतलब वहां पर भी आप देखें कि मतलब बहन बेटा जो है वो आप कहते हैं जी वजीर आजम बनाएंगे। सदर की बात आती है तो आप कहते हैं मैं बनूंगा। वजीर आला पंजाब की बारी आई तो आपने कहा मेरी बहन बनेगी। मतलब वही खानदानी सियासत। लेकिन यहां पर जो डिनाई कर रहे हैं पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी जराए हैं वो ये बात कर रहे हैं कि नहीं, बिलावल भुट्टो जो है वो इस बात पर बज़िद है कि मुराद अली शाह को फॉर द थर्ड टाइम जो है वो वजीर आला सिंध बनाया जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि फरियाल तालपुर को मौका दिया जाए। लेकिन बाहर जो स्ट्रॉन्ग जराए हैं वो यही बात कर रहे हैं कि काफी हद तक चांसेस यही है कि जो वजीर आला सिंध है ना वो मुराद अली शाह ही होंगे तीसरी बार लगातार। लेकिन हाँ बहरहाल वजीर आला पंजाब जो है ना वो आप यहां पर कह सकते हैं कि वो मरियम नवाज जो है वो काफी हद तक हाईली पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो वही दूसरा शहबाज शरीफ की दूसरी बारी, आपको पता है अभी पीडीएम हुकूमत के जो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम थे, एक बार फिर से शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जा रहा है। अब लोग परेशान है कि यार ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या? नवाज शरीफ का प्लान था, वो लंदन से आए, उन्होंने अपनी शेरवानी बनवाई, उन्होंने उनके लिए तमाम तर जो है वो सहूलतें बनाई गई, उनको वजीर आजम पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बैक स्टेप क्यों ले लिया? तो मतलब यहां पर जो हामिद मीर की खबर है, हामिद मीर ने इस सवाल से ये खबर दी है कि भाई वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वो वजीर आला पंजाब जो वो अपनी बेटी को बना रहे हैं। अब आपको पता है कि वजीर आला पंजाब के इससे पहले कैंडिडेट कौन थे? या तो शहबाज शरीफ होते थे या फिर अगर शहबाज शरीफ नहीं होते तो हमजा शहबाज होते।
अब जब मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाया जा रहा है तो नवाज शरीफ को भी ये चीज पता है ना कि पार्टी में जो है वो एक डेड लॉग ना बन जाए और पार्टी में एक फॉरवर्ड ब्लॉग ना बन जाए कि भाई मेरी बेटी जो है वजीर आला पंजाब बन गई, मैं जो हूँ वजीर आजम पाकिस्तान बन गया। तो इस वजह से कॉम्पनसेट करते हुए वजीर आला पंजाब जब मरियम नवाज को बनाया गया, ये हामिद मीर की खबर है, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान जो अब नवाज शरीफ खुद नहीं बन रहे और शहबाज शरीफ को बना रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम काफी लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई क्योंकि ये एक मफलूत हुकूमत है, एक तरीके से कमजोर हुकूमत है, इस वजह से नवाज शरीफ जो वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बन रहे। अगर ये एक 2/3 अक्सरियत के साथ बनती या नून लीग जो वो पूरी की पूरी अपनी बलबूते पर हुकूमत बनाती तो शायद वजीर आजम पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ होते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम एटलीस्ट कैंडिडेट नून लीग के या पीडीएम हुकूमत के जो कैंडिडेट होंगे वो वजीर आजम पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ होंगे। वही दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको इस वक्त इंसाफ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। मतलब अगर जो आम ख्याल आते हैं, ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा, आम पाकिस्तानियों की जो राय है वो यही है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मर्जी फोरम पर इस वक्त जाए उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और कुछ ऐसी रिवायत अभी अब से कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज भी आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये फैसला दे दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे जिस मर्जी पार्टी के साथ मिल जाए, जिस मर्जी पार्टी में जो उनके आजाद कैंडिडेट्स हैं वो जाकर मिल जाए, लेकिन वो जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेना चाह रही है वो अब उनको नहीं मिल सकेंगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि MWM यानी कि मजलिस वहादत मुस्लिमीन में अपने तमाम आजाद उम्मीदवारों को शामिल करवाकर जो आजाद माइनॉरिटी की नशिस्तें हैं, जिनमें अकलियतों की नशिस्तें होती हैं, जिनमें खवातीन की नशिस्तें होती हैं, उनको लेने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब यह फैसला दे दिया कि भाई आप दुनिया की जिस मर्जी पार्टी में शामिल हो जाओ, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां, मतलब अब मैं उनमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त यही है कि उनको आउट ऑफ द ग्राउंड रखने के लिए कोई भी कानूनी पेचीदगी जो है सामने आ जाती है, तो उस कानूनी पेचीदगी में हम नहीं जाएंगे। लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो मर्जी कर ले, चाहे तहरीक इंसाफ बहाल हो जाए, चाहे मजलिस वहादत मुस्लिमीन में वो शामिल हो जाए या वो जिस मर्जी पार्टी में शामिल हो जाए, तो वो जो उनकी माइनॉरिटी की नशिस्तें हैं जिसमें खवातीन और अकलियतों की क्रिश्चियनिटी की नशिस्तें हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती, जो कि इट्स अ बिग ब्लो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मजीद क्या होगा, अब यही होगा कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जाकर अदलिया के दरवाजे खटखटाएगी। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि कितनी सारी चीजों के लिए अभी तो इलेक्शन का फड्डा पड़ा हुआ है, कुछ नशिस्तों का जी वो आपको पता ही है कि लड़ाई चल रही है कि भाई वो फला नशिस्त हमने जीती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि भाई हमने कुल 180 नशिस्तें जीती थी कौमी असम्बली की, तो उनका तो वहां पर फड्डा चल रहा है, वहां पर केसेस जो अभी अदालतों में पड़े हुए हैं और अब मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों की तरफ रुजू करेगी। लेकिन अब क्या अदालतों से इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्रेकिंग न्यूज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो वो लेने की कोशिश है पूरी कर रहे हैं, वो NWM में भी MWM मुत्ताहिदा मजलिस वहादत मुस्लिमीन में शामिल होने के बावजूद भी नहीं मिल सकेंगी। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।